इंदौर में कृषि कार्य समूह की बैठक का औपचारिक उद्घाटन आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के वीडियो संदेश के साथ होगा। इस मौके पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। बैठक का आज दूसरा दिन है। आज ही G20 देशों के प्रतिनिधियों को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू ले जाया जाएगा। इस दौरान प्रतिनिधि मांडू किले का भ्रमण करने के अलावा लाइट एंड साउंड शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से निमाड़ मालवा के इतिहास और संस्कृति से भी परिचित होंगे। और इंदौर से इस वक्त हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं आदित्य, हमारे संवाददाता। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, काफी व्यस्त कार्यक्रम है, आज भी काफी कुछ लाइनअप है, क्या कुछ हाइलाइट्स रहेंगे आज के कार्यक्रम की? देखिए, आज दूसरा दिन जरूर है, लेकिन औपचारिक शुभारंभ आज ही होना है। आज जैसे ही शुरुआत होगी तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक वीडियो मैसेज से उसकी शुरुआत होनी है, वो एड्रेस करेंगे। और उसके बाद इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिविल एविएशन मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो मौजूद होंगे इस परिसर में और संबोधित करेंगे। तमाम जो G20 देशों से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं उनको। और पहला दिन जिस तरीके से शुभारंभ सत्र जब होगा तो उस शुभारंभ सत्र में यही मुद्दा प्रमुखता से लिया जा सकता है कि जिस तरीके से दुनिया भर के तमाम अलग अलग देशों में जनसंख्या बढ़ रही है और उसके आधार पर खाद्य सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और खाद्य सुरक्षा के पर किस तरीके से काम किया जा सकता है। क्योंकि भविष्य में अगर आपको कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बनना है और जो देश कृषि प्रधान देश है या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, अगर उनको भविष्य में उसी तरीके से आगे बढ़ना है तो डिजिटलाइजेशन अपनाना होगा, फूड चेन पर काम करना होगा और आधुनिक खेती की तरफ आगे बढ़ना होगा, पारंपरिक खेती से आगे बढ़ना होगा। ये तमाम वो विषय हैं जिनको छुआ जा रहा है। आज एक और महत्वपूर्ण बात यह कि हमने देखा है जिस तरीके से भारत में अब G20 कार्य समूहों की अलग अलग बैठकें देश भर में अलग अलग कोनों कोनों में होती हैं, तो भारत की जो विविधता है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो पर्यटन है, उन तमाम चीजों को भी तमाम मेहमानों को बताया जा रहा है। और इंदौर की अगर बात की जाए तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहां पर हुआ था, प्रधानमंत्री इसी इंदौर की धरती पर थे और प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि G20 के सम्मेलन केवल एक सम्मेलन ना रह जाए, वो एक जन भागीदारी का एक बहुत बड़ा मॉडल हो और पूरी दुनिया में भारत की एक छवि भी उससे जाए। और यही हो रहा है। मांडू के दीदार आज कराए जाएंगे। एक बड़ा समृद्ध इतिहास मांडू का है और मांडू ये तमाम जब डेलीगेट्स पहुंचेंगे तो वहां इतिहासकार होंगे, वहां गाइड्स होंगे जो बताएंगे कि किस तरीके से मांडू पिछले कई वर्षों से, शताब्दियों से अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्ता रखता है। साथिया, क्योंकि आप मांडू का जिक्र कर रहे हैं तो अशरफी महल का अगर मैं जिक्र करूं तो उसे भी दिखाया जाएगा और खास तौर पर कई ऐसे जो ट्रैवल गाइड्स हैं उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वो जो तमाम विदेशी डेलीगेट्स हैं उन तक ये भारत की संस्कृति की खुशबू को पहुंचा पाए। बिल्कुल, ना सिर्फ उनको प्रशिक्षण दिया गया है बल्कि वो कई तो ऐसे गाइड्स हमें अलग अलग जगहों पर मिल रहे हैं जिनकी उम्र करीब 75 साल से ज्यादा हो चुकी है। वो भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र होते हैं उन तमाम डेलीगेट्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो उनको समझाते हैं, भारत का इतिहास बताते हैं, भारत के उन तमाम अलग अलग पर्यटन स्थलों के बारे में उनको बताते हैं। खासकर इतिहासकार भी जब वहाँ होते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। और यही भारत चाहता भी है कि भारत जिस तरीके से वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात करता है, तो क्यों ना भारत का पर्यटन भी आगे बढ़े, क्यों ना तमाम देशों के लोग जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में भी संभावनाएं भारत में तलाश सकते हैं। और भारत के पर्यटन में कई, ना सिर्फ पर्यटन के लिहाज से देखिए, आर्थिक लिहाज से भी कई संभावनाएं दिखती हैं। ऐसे में जो गाइड्स हो रहे हैं या हिस्टोरियन हो रहे हैं, इतिहासकार हो रहे हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं जिस उद्देश्य के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। अच्छा, और साथ ही आदित्य, क्योंकि आप कल भी हम यही चर्चा कर रहे थे आपसे कि ये जो भारत का सॉफ्ट पावर है, क्योंकि आपने इससे पहले भी G20 की दूसरी बैठकें भी कवर की हैं, क्या लगता है इस तरह की सॉफ्ट पावर का मुजाहिरा करना कितना अहम हो जाता है इस तरह के वैश्विक मंच पर जहां विकसित और विकासशील देश दोनों अपने साझा हित लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं?
आचल, भारत पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो फाइनेंस का क्षेत्र हो, ये तमाम अलग अलग क्षेत्रों में भारत ने डाइवर्सिफाइड काम किया है। कई ऐसे ऐसे बिंदुओं को छुआ है जिस पर कई वर्षों से काम नहीं हुआ था। अब इन G20 बैठकों में ये देखने को मिल रहा है कि जो प्रमुख मुद्दे पर चर्चा हो रही है अलग अलग सत्रों में, ये वो सत्र है जिसपे भारत ऑलरेडी काम करता हुआ आया है, जिस पर भारत अब दुनिया को भी संदेश दे रहा है। हमने शिक्षा की भी पहले देखी, कार्य समूह की बैठक हुई जहां भारत ने जिस तरीके से नई एजुकेशन पॉलिसी पर काम किया, वो दुनिया को बताया कि लर्निंग लॉस पे किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे ही कृषि को लेकर अगर बात करें तो जो डिजिटलाइजेशन की बात यहां पर हो रही है, भारत ई-नाम योजना के जरिए पहले ही एक अच्छा मार्केट क्रिएट कर चुका है किसानों के लिए। अगर देखा जाए, भारत पर ड्रॉप मोर क्रॉप पे आगे बढ़ रहा है। भारत सिंचाई के रकबे को जिस तरीके से बढ़ा रहा है और कृषि को की आय दोगुनी करने को लेकर जिस तरीके से काम कर रहा है, ये देख रहे हैं वो तमाम G20 देशों से आ रहे डेलीगेट्स। और ये भारत अपने आप को ना सिर्फ उनके सामने प्रेजेंट कर रहा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है, बल्कि उन देशों की भी मदद कर रहा है, क्योंकि भारत, आप हम सभी जानते हैं कि उन तमाम कुछ देशों की आवाज भी बना है जो विकासशील देश है या कई बार उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। ऐसे में भारत उनको वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, अच्छे प्रयास जो है, अच्छी योजनाएं जो है, उन तमाम चीजों को भी उनके सामने लेकर आ रहा है और दुनिया को साथ लेकर चलकर उनकी अर्थव्यवस्था भी साथ आगे बढ़े, तभी दुनिया आगे बढ़ सकती है। और इसी उद्देश्य के साथ भारत इन तमाम कार्य समूहों की बैठक में न सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहा है, बल्कि G20 देशों के साथ में जिस तरीके से एक डिक्लेरेशन, जब फाइनल डिक्लेरेशन होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं आंचल, एक बहुत विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश, विश्व के लिए एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन साबित भी वो हो सकता है। बिल्कुल।